मेरा जीवन व्यतीत नहीं होता जहाँ पूरा जंगल हो और जहाँ जिस समाज में हम सब रहते हैं। और एक बात है ना कि जंगल है, यहाँ लड़ना पड़ेगा तो लड़ना पड़ता है। आप इस बात में मानना हो संतान राजनीति में दखल देना चाहिए, कहीं ना कहीं धर्म इस चीज की जाके देगा। संतों के बिना राजनीति कभी हुई नहीं, हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। राजनीतिक जितने भी लोग हैं, गुरुओं का, अध्यात्म का, उसमें बहुत अहम और बड़ा रोल है। मैं तो अधूरा मानती हूँ और संभव ही नहीं किसी भी प्रकार से। आप हिंदू राष्ट्र की मांग करो। हिंदू राष्ट्र है, कहाँ कमी है हिंदू राष्ट्र में? केवल एक किसी विशेष शास्त्री से, विशेष पंडित से, विशेष बाबा से कहलवाने के बाद हिंदू राष्ट्र क्या होता है, राम राज्य क्या होता है, या राम राज्य की कल्पना क्या होती है? खूबसूरती वही है जहाँ सारे मानव खुश रहते हैं, जहाँ तानाशाही ना हो, जहाँ अपने हक और हिस्से की आवाज उठाने में हर व्यक्ति सक्षम हो, वही राम राज्य। मुझे तो नहीं लगता यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो आप अभी भी हिंदू राष्ट्र ही मानती हैं? मैं तो जी रही हूँ हिंदू राष्ट्र में, मानना क्या है? तो दूसरे धर्म में इस चीज को लेकर आप नहीं होते होंगे कि भाई हम तो अपने आप को हिंदू ही नहीं मानते? मानने से ना मानने से नहीं फर्क पड़ता। मजहब को भी, सनातन को भी, धर्म को भी, और सभी जातियां, संप्रदाय, क्षेत्र, और मैं तो ये कहूँ कि मुल्कों के आधार पर भी अगर आप देखें तो ये तो कुछ लोगों को तकलीफ है जिनको अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई और टॉपिक, कोई और मुद्दा, कोई और विचार नहीं मिलता तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बंटवारा, समुदाय, जाति गणना, ये सब करते हैं। मैं समर्थन नहीं करती ऐसी चीजों। तो आपने लगा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को आपकी बात नहीं चुभती? मुस्लिम एक आप देखिए, जहाँ यहाँ मंदिर की जगह है अयोध्या में, तो वहाँ मस्जिद की भी जगह है। जहाँ मंत्रालय में अगर हिंदू मंत्री हैं, उस मंत्रालय में मुसलमान को भी जगह मिली है। तो सामूहिक है, भाईचारा है, खूबसूरत गुलदस्ता है, यहाँ सारे फूल उगते हैं, कहाँ तकलीफ है? जो ये मानना है कि धर्म की आड़ में राजनीति होगा और लोगों को गुमराह करा जाएगा, तो वो कितना जायज मानना है? देखिए, जो बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ना, ये चीज 2014 के बाद मेरे समझ में आई। जो बाहरी आवरण में कहते हैं कि मुस्लिम से बहुत नफरत है, इस देश में मुस्लिम की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उनकी रिश्तेदारियां मुसलमानों से हो जाती है। इस देश में जो कहते हैं कि नहीं, मैं तो मुस्लिम के हाथ का पानी नहीं पीऊं, वो गले लगकर सऊदी अरब में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, इस देश में ही ऐसे प्रवक्ता और बड़े बड़े भागवत करते हैं। अगर आपकी बात करें तो आपकी टोन थोड़ी सी सख्त रहा है, तो उसमें आपके भाषण की वजह से एफआईआर वगैरह भी हुई होगी। हाँ, तो हो जाए ना, तो क्या है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम? तो पूरी जिम्मेदारी लेना है कि आपने जो कहा है वो सही है। हाँ, तो सही है ना, बोल रहे हैं ना, दोबारा से बोल रहे हैं, शरीर प्राण से, बात जुबान से और तीर कमान से कभी वापस कभी नहीं आया। और उनमें से मैं ही एक साध्वी देवा ठाकुर ऐसी हूँ जिन्होंने जब जब बोला, जो बोला, पूरी जिम्मेवारी और होश हवास में बोला। मैं सुल्फा पीने वाली बाबा थोड़ी हूँ कि सुट्टा मारा, चिलम का नशा हुआ और बोल दिया, और जब होश आई कि बाबा गलती होगी, थोड़ी ज्यादा ले। सुनिए ना आप, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ इस देश में कोई भी रोस्ट नहीं मारता। योगी आदित्यनाथ को लेकर इस देश में कोई रोस्ट नहीं मारता। रोस्ट किन लोगों का मारते हैं, पता है, कुछ नहीं कर सकते, उन लोगों को रोस्ट मारते हैं लोग। मारिए ना, रोस्ट करिए ना। तो आपने भी एक 5 लाख के इनामी पत्रकार की महले जो खोजबीन है उसको पर भी शुरू कर दिया है। खोजबीन क्या, मैं तो ऐसे कई पत्रकारों को बोलना चाहती हूँ कि जो आप आम समाज का, आम वर्ग का और पत्रकार एक उस स्तंभ को बदनाम करने का प्रयास करते, मैं तो बोलती हूँ ना, वो पत्रकार हो ही नहीं सकता। तो मुद्दा क्या था वैसे, और किस तरह की मतलब उसने हरकत करी? देखिए, आप जिस सभ्य समाज की, जिस प्रैक्टिकल और व्यक्तिगत जीवन को उछालने का प्रयास करते हो, किसी का, मेरा ही नहीं, मेरा तो क्या उखाड़ेंगे, तो बाबा है, मोदी जी का कहना थैला उठाएंगे चल देंगे, अपना क्या। लेकिन मेरा जीवन तो सोशल मीडिया पर पॉइंट एक पल आपके सामने है। लेकिन पत्रकार महोदय को पूछना चाहती हूँ, खुदा ना खास्ता आपकी पर्सनल कोई रील इस तरह से अगर कोई डाल दे तो तुम कहाँ जाओगे? मेरा तो खुली किताब की तरह मंदिर, आंगन, आप लोग सबसे खुला मिलते हैं, लेकिन अगर आपका व्यक्तिगत जीवन दिखा दिया तो तुम फिर कहाँ जाओगे?
जब आपने रील की बात करी तो मेरा एक सवाल जरूर उसमें नहीं पता है। आप लाइव आए थे, लाइव में आपने गया था कि कोई जांगड़ा जांगड़ा है और तेरी बिल्ली पीढ़ी पता नहीं किस तरह की फिल्म है वो निकल कर आऊंगी फिर मानना की तो वो क्या था? हाँ, कभी कभी क्या होता है, फिल्मों के रंग थोड़ी ना होते हैं सोनू बाली जी। फिल्मों के तो रंग वैसे, जैसे नीला रंग लेते, और नीला रंग कह दो तो फिर भी कुछ नहीं, और ब्लू कह दो तो एकदम घबराहट पैदा होती है। तो मैंने तो यही कहा है, नीली पीली हिंदी बोली है, मैंने कौन सा इंग्लिश बोली है इसमें। लेकिन भाव तो वही रहे होंगे शायद। वो डिपेंड करता है अगले पे, उसको मालूम होता है कि जिसने जो कृत्य करतूत किए होते, कर्म किए होते। हाँ, उसमें पता हुआ है कि कोई लिली बनी है कि ब्लू बनी है। हाँ, उसको पता है उस पार्टी का कौन सी है। ओके, तो जो आजकल समाज में चले आया है और थोड़ा सा, क्योंकि आप इसकी अलग तरीका से देखो, क्योंकि एक तो आपने तो क्या कहूँगा, परमात्मा ने निपटा दी जिसके खिलाफ पहले भी, और उसके बारे में तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज भी समाज में इसी हैं जिसके कुकर्म तो सारा देश की पता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सनातन को भी बदनाम कर रहे हैं और अपने आप को दुनिया बीच में रखे हैं। ये बहुत जरूरी, और मैं खास हरियाणा पे इसलिए आई हूँ। खास का मतलब कहीं होते हैं, पंजाबी में निखालिस, और अपने यहाँ बोलते थे खालिस, निकड़ू, प्योर, शुद्ध, और बहुत जिसकी क्वालिटी हाई क्वालिटी। खास हरियाणा का मतलब ये है, हरियाणा जहाँ हमारे पीछे जुड़ता है ना जी, वहाँ संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, शर्म, लज्जा, रिश्ते, परिवार, रिलेशन, जातियां मायने रखती हैं। कुछ लोगों ने महिलाओं का शोषण कर दिया। महिला होते, एक 70 साल की बूढ़ी औरत एक 17, 18, 20 साल की बच्ची को गुमराह करे और गुमराह करा